नमस्कार, द एंगल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपाली माथुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। टीएमसी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दावे पर किया पलटवार, कहा वाराणसी से ममता बनर्जी मोदी को देंगी चुनौती। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता ने सोनिया गांधी को लिखा पत्र, ईमानदारी से आत्ममंथन करने की मांग। प्रदेश की 3 सीटों पर कांग्रेस भाजपा को भीतरघात का डर, आरएलपी बिगाड़ सकती है दोनों पार्टियों का खेल। प्रदेश भर में मनाई जा रही शीतला अष्टमी, महिलाओं ने माता को ठंडे व्यंजनों का लगाया भोग। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए दूसरे चरण की वोटिंग हो चुकी है। इसके बाद बीजेपी और सत्तारूढ़ टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप में तल्खी बढ़ गई। प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी रैली के दौरान दावा किया था कि ममता बनर्जी नंदीग्राम सीट हार रही है। इसके बाद टीएमसी ने पलटवार किया है। तृणमूल कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से किए गए एक ट्वीट ने कयासों को भी तेज कर दिया है कि क्या पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2024 में वाराणसी से लोकसभा चुनाव लड़ेंगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देंगी। एंटीलिया केस में एनआईए को बड़ी सफलता हाथ लगी है। एजेंसी ने इस मामले में एक महिला को हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाजे के साथ 5 स्टार होटल में ये महिला दिखी थी। महिला मुख्य आरोपी सचिन वाजे की करीबी सहयोगी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 16 फरवरी को साउथ मुंबई स्थित एक 5 स्टार होटल में सचिन वाजे के साथ महिला दिखी थी। एनआईए के अधिकारियों ने कहा कि महिला सचिन वाजे के काले धन को सफेद करने के लिए काम कर रही थी। कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं और युवा नेतृत्व के बीच जारी अंदरूनी कलह अब खुलकर सामने आने लगी है। कांग्रेस के 23 नेताओं के समूह ने खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। पार्टी के हर स्तर पर बदलाव की मांग की थी। अब पार्टी के एक और वरिष्ठ नेता रणजीत थॉमस ने अध्यक्ष सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी है और ईमानदार आत्मनिरीक्षण करने की मांग की है। उन्होंने अपनी चिट्ठी में कहा कि सोनिया गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बने रहना चाहिए और कांग्रेस वर्किंग कमेटी का पुनर्गठन करना चाहिए। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर भारत में तेजी से फैल रही है। नए केस के मामले में हर दिन रिकॉर्ड टूट रहा है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 81,466 नए कोरोना केस आए और 669 लोगों की जान चली गई। देश में 1,23,00,000 लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 1,63,000 लोगों की इससे जान चली गई है। वहीं महाराष्ट्र, दिल्ली समेत 8 राज्यों के हाल कोरोना से बेहाल है। महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों को देखते हुए उद्धव ठाकरे सरकार कई सख्त फैसले ले सकती है। फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन ने कोविड-19 टीके की पहली खुराक ले ली है। अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि उनके बेटे अभिषेक बच्चन के अलावा परिवार के सभी सदस्यों ने कोविड-19 टीके की पहली खुराक ले ली है। बता दें कि अमिताभ बच्चन कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं। राजस्थान की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के लिए नामांकन भरने के बाद उम्मीदवार वोटर्स को साधने में जुट गए हैं। वहीं भाजपा, कांग्रेस और आरएलपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। फिलहाल मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही दिख रहा है, लेकिन बेनीवाल की पार्टी के उम्मीदवार भी गणित बिगाड़ सकते हैं। कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही भीतरघात का डर सता रहा है। तीनों सीटों पर ऊपरी तौर पर सब पार्टी के साथ दिख रहे हैं, लेकिन असंतुष्ट खेमा भीतरघात कर सकता है। वहीं राजसमंद में आरएलपी ने गुर्जर उम्मीदवार मैदान में उतारा है। आरएलपी के गुर्जर उम्मीदवार उतारने से वे कांग्रेस और भाजपा के गुर्जर और ओबीसी वोट काट सकते हैं। प्रदेश भर में शीतलाष्टमी का त्योहार मनाया जा रहा है। शीतलाष्टमी पर्व की तैयारियां महिलाओं ने गुरुवार को ही कर ली। महिलाएं सुबह शीतला सप्तमी की पूजा के लिए पूजा के थाल लेकर नजदीकी मंदिर गई और वहां शीतला माता की पूजा आराधना के बाद ठंडे व्यंजनों का भोग लगाया। शीतलाष्टमी के दौरान घरों में चूल्हे नहीं जलते हैं। गणगौर पर्व के दौरान शीतलाष्टमी से ही ईसर गौर की प्रतिमाओं को पानी पिलाने और घर घर में बिंदोला देने की रीत भी शुरू हो जाती है, जो कि गणगौर की सवारी तक चलेगी। महुआ कस्बे के मंडावर रोड स्थित शहदपुर गांव में अज्ञात कारणों से छप्परपोश घर में आग लग गई। आग लगने से अनाज व नकदी सहित जेवरात जलकर राख हो गए। इस आग से घर में रखे 16,000 रुपए की नकदी सहित बर्तन व कपड़े जलकर राख हो गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची नगरपालिका दमकल ने आग पर काबू पाया। संवाददाता राजवीर सिंह नरूका की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।